अगली बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, देहरादून से एक नई पुनर्वास नीति बनने जा रही है उत्तराखंड में। आपको बता दें, हर साल उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जिससे हजारों परिवार प्रभावित होते हैं। अब ऐसे में एक नई पुनर्वास नीति बनाने को लेकर तैयारी चल रही है आपदा प्रभावितों के लिए, और इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि जो व्यवहारिक पहलू है वो नहीं छूटने चाहिए। इन व्यवहारिक पहलुओं को ध्यान में रखकर पूरा प्रस्ताव तैयार होगा ताकि जो आपदा प्रभावित हैं उन्हें इसका सीधा लाभ मिले, और जो गैर जरूरी औपचारिकताएं हैं उनसे कहीं ना कहीं बचा जा सके, जिससे जनता को जल्दी से जल्दी और बेहतर से बेहतर लाभ जो है सुलभ हो सके। प्रदेश में हर साल आपको बता दें आपदा में भारी नुकसान होता है। ऐसे में राज्य सरकार इस बात को लेकर बेहद चिंतित है कि आपदा प्रभावितों को बेहतर व्यवस्था मिले। और विस्तार से आनेंगे सोनू, नई पुनर्वास नीति बनाने को लेकर तैयारी चल रही है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, प्रयास किए जा रहे हैं शासन स्तर पर कि जो नई पुनर्वास नीति अस्तित्व में आए, इसके तहत जो मुआवजे की धनराशि है उसको भी बढ़ाया जाए। चूंकि जब अतिवृष्टि होती है या बादल फटने जैसी घटनाएं सामने आती हैं, और एक नहीं अनेकों बार उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्र आपदा का दंश झेल चुके हैं। अभी लेटेस्ट भी कुछ अपडेट्स हमें प्राप्त हो रहे हैं चमोली जनपद से कि एक बार फिर से कहीं कुछ प्राकृतिक कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में बार बार मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से रेड अलर्ट और जैसी चेतावनी देना, और चूंकि जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसको बजट के प्रावधान करना, और अब एक नई पुनर्वास नीति को अस्तित्व में लाया जाएगा ताकि इसके तमाम व्यवहारिक पहलू भी देखे जाएं। और इसके साथ साथ इस नीति के तहत जो खास तौर से नदियों के किनारे पर लोग नदी तट पर बसे हुए हैं, जो टिहरी झील है इसके किनारे पर जो लोग बसे हुए हैं, जो ऐसे गांव हैं जो आपदा के लिहाज से अति संवेदनशील क्षेत्रों में आ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी ध्यान रखा जाएगा विशेष कि जो गांव है, जिन गांवों का पुनर्वास होना है, जिनका विस्थापन होना है, उन गांवों को इस नई पुनर्वास नीति के तहत उन ग्रामीणों का विस्थापन किया जाएगा, उनका पुनर्वास किया जाएगा। और जो इसमें प्रावधान किए जाएंगे उनके तहत जो व्यवहारिक पहलू हैं वो भी ध्यान में रखे जाएंगे। और जो मुआवजे की धनराशि है जिसको लेकर के कई सवाल भी लोग खड़े करते रहे हैं और विपक्ष ने भी इसको अपना मुद्दा बनाया, इस पर भी गंभीरता से मनन होगा। और साथ ही साथ चूंकि उत्तराखंड आपदा के लिहाज से, भूकंप के लिहाज से जोन 4 और 5 में आता है, संवेदनशील क्षेत्र हैं कहीं ऐसे, तो इन सभी तमाम पहलुओं को इसमें शामिल किया जाएगा। इस नीति के तहत कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो आपदा प्रभावित लोग हैं वो, और आने वाले समय में अगर कहीं भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे प्रभावित होने वाले लोगों को एक बड़े स्तर की राहत दी जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। अभिषेक, निश्चित रूप से सोनू बन रही है हमारे साथ। तो आपदा प्रभावितों को मद्देनजर रखते हुए एक पूरी नई नीति जो है तैयार की जाएगी ताकि आपदा प्रभावित जो लोग हैं उन्हें इसका लाभ मिल सके, और जो व्यवहारिक चुनौतियां हैं उनको भी मद्देनजर रखते हुए एक नई नीति पर कार्य